क्या इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स नहीं गैम्बलर्स भर गए हैं? ट्रेंड्स क्या कहते हैं? अमेरिकन स्टॉक मार्केट में मैड मनी फेस के हिसाब से जाने वाले जिम क्रेमर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन किया था कुछ दिनों पहले। ये ऑब्जर्वेशन था कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडर से ज्यादा गैम्बलर भर गए हैं, जिनके पास नेसेसरी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक्स पे डील करने के लिए। ऐसा ही कुछ ऑब्जर्वेशन है दलाल स्ट्रीट वेटरन विजय केडिया का इंडिया के स्टॉक मार्केट के बारे में। उनका मानना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में अचानक से बहुत सारे नए अकाउंट्स ओपन हुए हैं। क्या उनका ये ऑब्जर्वेशन लॉजिकल है? क्या कहना चाहते हैं वो इसके जरिए? क्या इन नए इन्वेस्टर्स के इराटिक बिहेवियर की वजह से मार्केट वॉलेटाइल है, या ये एक नॉर्मल इंसिडेंट है? आपको क्या करना चाहिए? पूरा वीडियो एंड तक देखें और इसको समझाएं कम्प्लीटली, ताकि आपका पैसा सेफ रहे और आप सही टाइम पर सही डिसीजन ले पाए। विजय केडिया कौन है? विजय केडिया मुंबई बेस्ड एक इंडियन ट्रेडर इन्वेस्टर है। वो इंडियन मार्केट में 19 साल की उम्र से अटैच्ड है और उनकी कंपनी केडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड बहुत सारी लिस्टेड इंडियन कंपनीज में लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है। प्रमोटर्स के बाद केडिया को इकोनॉमिक टाइम्स ने मार्केट मास्टर का खिताब दिया था और 2016 में उनको एक्सीलेंस इन मैनेजमेंट में पीएचडी डिग्री भी दिया गया है। केडिया ने 2004 to 2005 में कुछ स्टॉक्स जैसे अतुल ऑटो, ईजिस लॉजिस्टिक्स, सेरा सैनिटरी वेयर में इन्वेस्ट किया था। उसके बाद ये शेयर्स ने 100 टाइम्स अप्रिशिएशन के साथ केडिया को मालामाल कर दिया। 10 to 12 साल के बाद 2012 के स्टार्ट में उन्होंने करेक्टली प्रिडिक्ट किया था कि इंडियन मार्केट एक स्ट्रक्चरल बुल रन में एंटर कर रहा है। 2016 में केडिया फीचर हुई द बिजनेस वर्ल्ड के सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के लिस्ट में 13 स्पॉट। मार्केट वॉलेटिलिटी और गैम्बलिंग। ऐसे अच्छे खासे रेपुटेशन वाले विजय केडिया जब कोई प्रिडिक्शन करते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसको अच्छे तरीके से समझना और इसका रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करना। इसलिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि विजय केडिया को क्यों लगता है कि इंडियन शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने का रीजन है न्यू एंड अनट्रेन्ड इन्वेस्टर्स। अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो पिछले 3 महीने में इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं। नंबर्स के हिसाब से देखें तो मार्च, अप्रैल और मई में टोटल 18 लाख नए अकाउंट्स ओपन हुए हैं इंडियन शेयर मार्केट में। वही पे जन और फरवरी पे ये नंबर 8.41 लाख अकाउंट्स था। ये टैब हुआ है जब इंडिया में कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन अनाउंस किया गया। बहुत सारे लोगों ने नौकरी खोई और घर बैठे पैसा कमाने का नया तरीका के हिसाब से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आगे आया। अब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना इतना भी मुश्किल नहीं है। कोई भी डीमैट अकाउंट खोल के ट्रेडिंग शुरू कर सकता है। लेकिन केडिया का मानना है कि हर इन्वेस्टर डेली ट्रेडिंग के लिए सूटेबल नहीं है। उनके हिसाब से फ्यूचर ट्रेडर और गैम्बलिंग यानी जुआ के बीच बहुत काम फर्क होता है। उन्होंने ये साफ नहीं किया है कि ये पैरामीटर्स क्या है, लेकिन उनका सजेशन नए इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि वो लिव ट्रेडिंग ना करके म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाए। ये बात एक हद तक सही है कि लिव ट्रेडिंग में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो सिर्फ एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ही समझ पाएगा। केडिया की मुताबिक कुहर बेयर फेस के बीच में बुल ट्रेंड अपीयर होता है। इस ट्रेंड को पकड़ना ही सही इन्वेस्टर्स का एक्चुअल टेस्ट है और ये काम कभी भी नए इन्वेस्टर्स नहीं कर पाते हैं। शायद यही रीजन है कि शेयर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गया है जब से लॉकडाउन चालू हुआ है। ज्यादातर प्रेडिक्शंस मैच नहीं हो रहे हैं क्योंकि नए इन्वेस्टर्स रैंडमली जो भी स्टॉक अच्छा करता हुआ दिख रहा है उसी पे पैसा लगा रहे हैं, बिना कोई पैटर्न या टेक्निक को फॉलो किए हुए। ISI वजह से रैंडमली स्टॉक प्राइसेस अप एंड डाउन हो रहे हैं। यही रीजन है कि केडिया ने कहा है नए इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स, जिसमें रिटर्न्स काफी हद तक सेफ है, उसमें इन्वेस्ट करें और लिव ट्रेडिंग को एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के ऊपर छोड़ दे।
मेरे चैनल में आने वाले बहुत सारे लोग शायद इन नए इन्वेस्टर्स में से होंगे। अगर आपको लगता है कि ये सलाह सही नहीं है और इन्वेस्टमेंट के जरिए ही आपको एक्सपीरियंस गेन होगा और आप पक्के इन्वेस्टर्स बनेंगे, तो उनके लिए मेरी सलाह ये होगी कि आप मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो कीजिए, इंडस्ट्रीज को फॉलो कीजिए और ब्रॉडर मार्केट डोमेन्स को फॉलो कीजिए। जैसे फार्मा स्टॉक्स लॉकडाउन के टाइम पे काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इसका प्रेडिक्शन पहले भी किया गया था। रीजन था कोविड-19 के चलते फार्मा सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट। ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला है। राकेश झुनझुनवाल ने भी ऐसा ही प्रेडिक्शन किया था, जो अभी सच साबित होता हुआ दिख रहा। आने वाले दिनों में भी फार्मा कंपनीज के स्टॉक्स पे आप सबकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि कोविड का मेडिसिन और वैक्सीन, ये दोनों आने तक फार्मा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट और रिसर्च जारी रहेगी। तो फार्मा स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं या FIR इन्वेस्टमेंट के लिए फार्मा कंपनीज के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। दूसरी तरफ बैंकिंग, NBFCs एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के स्टॉक्स पे खतरा अभी भी बना हुआ है। कौन सा बैंक कितने पानी में है, क्या स्टेटस है NPA का, बैड लोन्स कितना बड़ा है, ये 4 to 5 महीने बाद ही पता चलेगा। लेकिन बार तक बैंकिंग स्टॉक्स रेगुलर गिरते रहे हैं और आगे भी वॉलेटाइल ही रहेंगे। अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है तो आपको अच्छा खासा टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा और रिसर्च के बाद ही इन पे फोकस करना चाहिए। केडिया के मुताबिक इंडिया में लॉन्ग टर्म स्टॉक होल्डिंग अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि मार्केट अभी बहुत वॉलेटाइल है अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट के वजह से, और इसके सिवा इंडिया में कॉर्पोरेट इनोवेशन, प्लानिंग एंड वर्ल्ड क्लास ब्रांडिंग का भी डिफिशिएंसी है। ISI वजह से उनका सजेशन है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से पहले बहुत अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए और नए इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा लॉस होना भी पॉसिबल है।